तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों हर दिन की भांति जो है फिर से जो कि स्टेट का जो हर दिन का सिलसिला चलते आ रहा था, उस सिलसिला को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए, उस कड़ी को एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग उड़ीसा में जाने वाले हैं और उड़ीसा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला था वो हमारे दीपक भैया द्वारा और उनके जो टीम सहयोगी टीम है उन सभी के द्वारा जो लिख के लाया गया है। और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला है, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर हो या फिर उससे जो भी हिस्ट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है, उन सभी चीज़ों का निचोड़ जो है एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में जो है थोड़ा सा अल्प समय के लिए जो है उसको लेकर आया जाता है। तो जिसमें जो कि कल क्वेश्चन दिया गया था कि खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है, तो ये सबसे इसका आंसर हो जाएगा ये जो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसका जवाब देने वाला जो भी नाम है, हमारे व्यक्तियों का नाम है, उन सभी का नाम हम लास्ट में लेंगे। इससे पहले जो भी जवाब होता है उसका उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन लिख के लाया गया है उसको थोड़ा बताएं, तो उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा और यह पहल आपको कैसा लग रहा है FMSC द्वारा चलाया गया, इसको जरूर सराहिएगा। तो बताते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है इस स्टेप में लाया गया है। तो उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल रघुवर दास साहब हैं। और उड़ीसा में राज्यसभा की संख्या 10 है, लोकसभा 21 है और विधानसभा जो टोटल दोस्तों वो उड़ीसा में 147 यानी 147 है। आगे दोस्तों की उत्कल दिवस जो है उड़ीसा में ही मनाया जाता है, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण जनजाति है जो कि जुआंग, खड़िया, भुइयाँ, संथाल, हो, अराब, चेंचू, गोंड, डोंगरिया, बहुत सारे जनजाति है जो कि उड़ीसा में माना जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। और उसके बाद उड़ीसा का कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव जो है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव है, जो कि नुआखाई जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, बिहान मेला, रज पर्व, भगवान जगन्नाथ का यात्रा, उसके बाद झानु यात्रा, गज महोत्सव, जनजातीय खेल महोत्सव, ये सही महोत्सव जो है जो कि उड़ीसा में ही मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नृत्य है उड़ीसा जो कि स्टैटिक जीके में जो है SSC GD के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल नृत्य रहता है। और नृत्य से संबंधित जो भी व्यक्ति है ये सब पूछा जाता है। इसमें कि सवारी, धूमरा, पैका, मुंडरी, छऊ और उड़ीसी, ये सभी जो है उड़ीसा का ये महत्वपूर्ण नृत्य है। और उसके बाद दोस्तों बड़ही पानी जलप्रपात नदी, यह जो है उड़ीसा में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 399 मीटर है। दोस्तों उसके बाद है कि नोहाखाली जो है जलप्रपात, यह मेघालय में है और इसकी ऊंचाई जो है 340 मीटर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान, ये भी कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है। चांदीपुर जो है यह DRDO का जहाँ से सफल परीक्षण केंद्र करता है DRDO, वो भी चांदीपुर में पड़ता है और यह जो है यह भी उड़ीसा में ही पड़ता है। आगे दोस्तों की महानदी डेल्टा परियोजना, यह भी महानदी में पड़ता है, यह भी उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड बांध परियोजना, यह भी महानदी पर ही है और यह भी उड़ीसा में ही पड़ता है। शोभा घाट, ब्रह्मपुत्र नदी, कटक महानदी, संबलपुर महानदी। और यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है जिसमें कि सिमलीपाल अभ्यारण्य, चिल्का अभ्यारण्य और सतकोसिया बाघ रिजर्व, ये सभी जो टाइगर रिजर्व है ये सभी उड़ीसा में ही पड़ता है। दोस्तों आगे कि व्हीलर द्वीप का नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है और स्वराज द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया है। उसमें उसका आगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, यह भी उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा 2023 और 24 में संयुक्त रूप से इसको लाया गया है। आगे दोस्तों अम्मा पोखरी योजना, यह भी उड़ीसा सरकार द्वारा लाया गया है। और मो जंगल जामी योजना, अवध योजना और मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ये सभी जो योजना जो है ये महत्वपूर्ण योजना है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको आगे दोस्तों कि देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला, यह भी उड़ीसा में ही पड़ता है। और दूती चंद का संबंध जो है यह भी उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। आगे दोस्तों यह दूती चंद धावक थी। आगे दोस्तों कि उड़ीसा का लिंगानुपात जो है 979 यानी 979 है। और उड़ीसा क्षेत्रफल में स्थान पर जो है दोस्तों वह उड़ीसा 8वें स्थान पर है और जनसंख्या के हिसाब से उड़ीसा जो है 11वें स्थान में है। और उड़ीसा का राजकीय पक्षी जो है नीलकंठ है। और गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, यह भी उड़ीसा के रहने वाले हैं। और इसमें एक और दोस्तों क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की पहली AI एंकर जो थी लिसा, वह भी उड़ीसा से ही संबंधित थी। जो कि AI न्यूज़ एंकर थी जिसका नाम लिसा था, वह भी उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। दोस्तों उड़ीसा से बनने वाला जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो हमारे डिस्कशन टीम द्वारा लाया गया है। यह कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस सभी चीज़ों का जवाब देने वाले, इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले जो हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी जो हैं हमारे पीछे कुछ उपस्थित भी हैं और कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेंबर भी बन चुके हैं इसमें। और उसमें हम बताते हैं कि आज पहले स्थान पर आए हैं हमारे बहुत ही जाने माने चहेते हैं हमारे हम लोग के, और हमारे भूतपूर्व मित्र भी रह चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं है। ये शशिकांत वर्मा जी हैं जो कि जिनको शॉर्टकट में SSF, जो कि एक SSC GD में पोस्ट भी होता है SSF, उन्हीं के साथ ये जो है इनका रिलेशन भी है। ये SSF जो है ये हसनपुर के रहने वाले हैं जो कि समस्तीपुर में ही आते हैं। दूसरे स्थान पे महेश कुमार जी हैं बरौनी से, हसनपुर से पहले बरौनी आता है इसलिए दूसरे स्थान पे आए हैं। उसके बाद विक्की जी है मुंगेर से। उसके बाद राजन कुमार जी हैं जो कि SSC क्लब से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं ये, और ये SSC क्लब से आते हैं और ये बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। और ये जो FMSC पर जो ऑनलाइन टेस्ट चलता है इसमें भी ये रैंक में आते हैं। आगे दोस्तों साकेत कुमार जो कि अजबैगीनाथ, जो कि सुल्तानगंज जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है, जिनका पूर्व नाम जो है लहंगड़ा बाबा है, ये वहीं से आते हैं।
तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग जो है क्यूज के अंदर बने रहते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो उसके बाद जो आज का जो करंट अफेयर है, जो कि आज जो 11 मार्च है और 11 मार्च का जो भी करंट अफेयर बनता है उस करंट अफेयर को शॉर्ट में रिवीजन फिर से लेकर आए। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था PDF में टेलीग्राम के माध्यम से, उसको फिर क्यूज कराया जाएगा। बताइएगा अगला पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि हाल ही में अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये सेशेल्स में हुआ है। ठीक है, बताइएगा मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस की राजधानी है। बताइएगा यह जो कैटलस जो एक्सप्रेस 2024 का आयोजन हुआ है, इसमें कौन सा INS भाग लिया है? INS तीर जो है यह भाग लिया है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? पोर्ट विक्टोरिया। पोर्ट विक्टोरिया जो है ये सेशेल्स की राजधानी है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डेजर्ट साइक्लोन जो है यह किस किस देश के बीच होता है? भारत और UAE के बीच होता है। ठीक है, और जायद तलवार भी जो है ना वो भारत और UAE के बीच नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सी डिफेंडर अभ्यास जो है किस किस देश के बीच होता है? भारत और USA के बीच जो है ये सी डिफेंडर अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, नाम से बहुत अच्छा लग रहा है समुद्र लक्ष्मण। यह जो है भारत और मलेशिया के बीच जो है, और मलेशिया की राजधानी जानते होंगे आप लोग, कुआलालंपुर है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जिसके बारे में परसों ही ना खोला गया है। अगला क्वेश्चन देगा दोस्ती अभ्यास। दोस्ती अभ्यास किस किस देश के बीच होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। और यहाँ मालदीव के नए मुख्य राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मोइजू, जो कि हाल ही में चर्चित भी हुए थे, इसलिए इनका नाम ले लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये ठीक है, सही बात है। ये जो है ना यामामोटो को दिया गया है। इसको पूरा नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ यामामोटो से याद रख सकते हैं। इनको 2024 में जो है ना प्रित्जर पुरस्कार जो है जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, इनको दिया गया है। और ये 2024 का दिया गया है। तो 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया था? सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और इसमें कितना रुपया मिलता है? 1 लाख। 1 करोड़ नहीं देने वाले हम लोग 1 लाख रुपया जो इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा कि पद्म विभूषण 2024 जो है, पद्म विभूषण 2024 कितने व्यक्ति को मिला है? ये 5 व्यक्ति को मिला है, जिसमें बिहार के रहने वाले एक हैं जो कि इनको मरणोपरांत मिला है। उनका नाम क्या है? बिंदेश्वरी पाठक जो है, या कि इनको मरणोपरांत जो है ये भारत पद्म विभूषण पुरस्कार जो है यह दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये कैमे क्रम का मिल चुका है अभी? ये 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में मिल गया है। और ये किनको मिला है? ठीक है, राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को मिला है। ठीक है ना, गीतकार गुलजार को उर्दू के क्षेत्र में दिया गया और राम भद्राचार्य जो कि इनको संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया। और यह राम भद्राचार्य जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राम मंदिर पे जिंदा सबूत देने वाले यही थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये किसको मिला है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। और इसमें कितना रुपया मिलता है? इसमें 25 लाख मिलता है। और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख मिलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्ति को मिला निकी जी? ये 26 व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड 2024 में मिला है। ठीक है, इसमें मोहम्मद शमी को क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने। और ये किस देश से गेंदबाज हैं? यह इंग्लैंड के गेंदबाज है। और ये हाल ही में जो है भारत के खिलाफ जो है विकेट लेके, जो कुलदीप यादव का विकेट लेके जो है ये 700 विकेट अपना पूरा किए थे। ठीक है, ये तेज गेंदबाज है। सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और स्पिनर में मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेते हैं। ये किस देश के थे? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन से। ठीक है ना। और दूसरे स्थान पे शेन वॉर्न है जो कि 708 विकेट के साथ है। बहुत अच्छा जवाब। अब इसके बाद जो है ना इसका रविचंद्र अश्विन का ही बारी आने वाला, इस सब का रिकॉर्ड तोड़ेगा। आगे बताइएगा कि नो स्पिन जो है ये किसकी आत्मकथा है? शेन वॉर्न की। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। निधन हो चुका है। हाँ ठीक है। और यही जो है ना राजस्थान रॉयल्स के पहले कप्तान बने थे, जो कि 2008 में पहली बार जो है RR जो है IPL जीता था। ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वाइड एंगल ये किन की रिटर्न है? ये अनिल कुंबले के है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मिचेल स्टार्क जो है इनको कौन सा राज्य खरीदा है? कलकत्ता जो कितना में खरीदा? ये 24.75 करोड़ रुपया में इसको जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स खरीदा है। और इसका कलकत्ता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? शाहरुख खान खरीदा है। और ये किस देश के रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही तेज गेंदबाज है, जिनका छक्का छुड़ाया था रोहित शर्मा ने। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किन की लेखक है? ये कपिल देव का है। और इन्हीं को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है राजीव जी।
अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भारत को किया गया, ठीक है। और ये देने वाली संस्था कौन सी है? रेड क्रॉस देती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में दी गई थी। और इसी को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग के सामने है कि हेप्सियोर वैक्सीन जो है यह किस रोग के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस। हॉर्स से हेप्सियोर वैक्सीन और हॉर्स से हेपेटाइटिस रोग के लिए यह दिया जाता है। और हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। निक्की जी आपके पास तो होगा ही। अगला क्वेश्चन बताइए कि सर्वा छोड़िए इसको, बीसीजी जो है किस रोग में दिया जाता है? टीबी के लिए बीसीजी रोग जो है बीसीजी टीका दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड का खिताब जो है 2024 में कौन जीती है? हाँ, क्रिस्टिना पिस्साजोव। वही है पिज्जा, जो पिज्जा कोवा है नाम उसका, पिज्जा कोवा। पिज्जा से याद रख सकते हैं, क्रिस्टिना पिज्जा कोवा जो है, इनको जो है मिस वर्ल्ड की खिताब जो है ये कितने क्रम की जीते हैं? ये 71वें क्रम की जीते हैं। और मिस यूनिवर्स कौन जीती है? हाँ, सानिया प्लासनिनोज जो है वो मिस यूनिवर्स जीत चुकी है। और मिस वर्ल्ड जो है 2024 की ये पिज्जा कोवा साहब जीत चुकी है, ठीक, क्रिस्टिना पिज्जा कोवा, ठीक है ना मुकेश जी? बहुत सॉरी मुकेश भैया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिस यूनिवर्स बोल ही दिए, बताइए मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली भारतीय कौन थी? महिला में रीता फारिया जो है मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय थी, ठीक है। बताइए बुकर पुरस्कार जो है 2024 में किसे दिया गया है? पॉल लिंच को दिया गया। और ये किस देश के रहने वाले हैं? आयरलैंड के रहने वाले। आयरलैंड के रहने वाले जो है पॉल लिंच साहब है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन जीते थे? बताइएगा निक्की जी। ये ट्री 1 में जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये TRE फर्स्ट जो हुआ था, जिसमें बीएड और डीएड दोनों शामिल था, इसमें क्वेश्चन पूछे हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, जॉर्जी गॉस्पिडनोव। अगर बुकर पुरस्कार सिर्फ पूछेगा तो पॉल लिंच होगा, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछेगा तो जॉर्जी गॉस्पिडनोव पूछा था, ठीक है। आपको नींद आ रहा है क्या? बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महतारी वंदना योजना जो है कौन सा राज्य लागू किया है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? ठीक है, विष्णुदेव सहाय बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, ठीक है। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद छत्तीसगढ़ हम लोग भी घूमने चलेंगे कभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पिंडवानी, राउतनाथ और ये पंथी नृत्य ये किस राज्य के लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है। आपको भी ले चलेंगे ना, सोचिए ना। अगला क्वेश्चन बताइए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भिलाई लौह इस्पात ये कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। अब बताइएगा धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा हाल ही में लातिच बोरफुन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बेलाडोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम में हुआ। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसका उद्घाटन जो है कौन किए हैं? ये मोदी जी असम में जाके वहाँ फीता काटे थे, उद्घाटन किए थे। और इसके बनाने वाले वास्तुकार कौन है? रामजी सुतार। बहुत अच्छा काम करते हैं रामजी सुतार जो है, वहाँ भी जाके उनका मूर्ति बनाए हुए थे। और वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है, जो कि 182 मीटर जो है, यह जो है रामजी सुतार का मूर्ति, रामजी सुतार द्वारा बनाया गया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये बनाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यह किन की मूर्ति है? ये BR अम्बेडकर की मूर्ति है। और जो कि कहाँ बनाया गया था? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट ये कहाँ है? ये राजस्थान के नाथ द्वार में है, ठीक ना। जो किसकी मूर्ति है? ये भगवान महादेव की जो है ये मूर्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ स्थित है? ये जो है आपको स्टैच्यू ऑफ बेंगलोर में कैंपन गौड़ा की जो है मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये जो है बेंगलोर में कैंपन गौड़ा की मूर्ति है, ठीक है। और ये नॉलेज जो है ना वो लातूर महाराष्ट्र में BR अम्बेडकर की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व जिसको हेरथ के नाम से मनाया गया है, ये कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर्व जिसको हेरथ के नाम से मनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। सरमक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा बोनालू ये भी तेलंगाना में। मकर विलक्कू कहाँ मनाया जाता है? केरल में सबरीमाला मंदिर में, केरल के सबरीमाला मंदिर में ये मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। इसमें जीता कौन है? क्या कौन जीता है? सेना जीता है, ठीक है। और उपविजेता कौन है? गोवा जो है इसमें उपविजेता रह चुका है। और उसका होस्ट करने वाला कौन था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? KT पटनायक। वहाँ के राज्यपाल जो है कौन है? KT पटनायक साहब। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। विजय हजारे क्रिकेट से है और विजय हजारे जीता कौन इस बार? विजय इस बार जो हरियाणा जीता है, राजस्थान को हरा के जो है हरियाणा इस बार जीत चुका है। ठीक है संतोष जी। अगला क्वेश्चन देगा टेनिस कप जो है किस संबंधित है? उल्टा लिखिए, डेविस कप किस संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है और राइडर कप जो गोल्फ संबंधित है। गोल्फ में जो इस बार स्वर्ण पदक लाने वाली भारत की महिला कौन है एशियन गेम में? अदिति अशोक जो है इनको इन्हीं को जो है जो 26वें क्रम का जो 26 नंबर मिला है ना अर्जुन अवार्ड 26 को, इसमें ये भी शामिल है। अगला क्वेश्चन जाएगा सुल्तान अजलान कप जो है किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के उद्घाटन किया और अधिकांश उद्घाटन करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि अटल सेतु जो है यह किससे किसको जोड़ता है? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और यह समुद्र पे बना हुआ सबसे बड़ा सेतु है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, हिंदी में बोलेगा तो नहीं फंसेगा, इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन सेतु कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में सुदर्शन सेतु जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बोडमिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद रसगुल्ला सीरीज आता है, उसको हम बाद में देखेंगे रसगुल्ला सीरीज को। अब जो है ये सारभूत तत्व कोष जो कि स्पीड सारभूत तत्व जो है ये होमवर्क में सबसे पहले पन्ना पर दिया गया था, उसको लेके आए हैं। बताइएगा कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने दी थी। कौन किए थे? विशाख दत्त किए थे। ठीक है, बताइएगा अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत से है? शैव मत से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने कथित रूप से आमंत्रित करने के लिए किस राजा की सहायता लिए थे? जयचंद की सहायता मांगे थे, जो कि मैं गद्दारी कर दिया था, इसी कारण वो पकड़े भी गए थे। बताइएगा 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर किस वंश का शासन चला था? गुलाम वंश का शासन चला था और इसकी स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके सबसे लास्ट वाला शासक कौन थे? शमसुद्दीन अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। और हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा काल जो है किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से कनिष्क जो है संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब निक्की जी द्वारा आ रहा है इधर से। बताइएगा कि किस मुस्लिम किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खां को जो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज द्वारा दिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना ये ताशकंद में हुई थी। ठीक है, बताइएगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन जिसमें वायसराय था उस समय हुआ था। इस बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में हुआ था। ठीक है ना, बताइएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस किस लिए ले लिया था? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, इसमें कितने पुलिसकर्मी को मारा गया था? 21+1 थे, यानी 22 पुलिसकर्मी को मारा गया, जला दिया गया था, इसलिए जो इसको गांधी जी इसको वापस ले लिए थे। बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? ये खेरा सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं हम अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किस द्वारा किया गया था? ये बीजी तिलक द्वारा किया गया था, 1893 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन के रद्द करने के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की स्थापना स्टार्ट किया गया था। और ये किया कब गया था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन में हैंडल मारा गया था। बताइएगा कि ब्रिटिश सरकार के किस योजना द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। ये आया कब था? 1947 में ही आया था। ठीक है, बताइएगा 2 जून को। ठीक है, बताइएगा भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल नेहरू द्वारा लिखा गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। यह आया कब था? 1919 में आया था। ठीक है, बताइएगा लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसको
किसको दे सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है, ठीक है ना। ये लोकसभा सदस्य की हम बात करें तो अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को ही देने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए कि कौन सी संविधान संशोधन जो है नीति निषेध तत्वों के मौलिक अधिकारों की श्रेष्ठता प्रदान करती है? 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? 1976 में हुआ था। वाह नवीन जी, ला दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवा से जो है वो 312 का अनुच्छेद वो संबंधित है। बताइएगा जनहित याचिका यानी PIL जो है कानूनी आधार पाया जाता है किस कौन से संविधान से? कि स्वयं संविधान से जो है PIL याचिका आप दायर कर सकते हैं। हाँ सही पकड़े हैं दीपक भैया। बताइएगा भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम वॉकआउट का नेतृत्व किसने दिया था? ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने दिया था। बताइए किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? JL नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? नहीं सुन रहे हैं? लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? ये महालेखा और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। कौन है अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? गिरीश चंद्र मुर्मू। कैवे नंबर के हैं? 14वें नंबर के। बताइएगा कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगली बार कब होने वाला है? 2026 यानी अगले परिसीमन तक जो है ये यथावत रहने वाला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रेनडियर जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। वो कनाडा में पड़ता है ना। रेनडियर जो है ना ये आपको ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है और कनाडा में रेनडियर पाया जाता है। वो होता है जो झील है। बताइएगा सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। बताइए काजीरंगा पशु अभयारण्य जो है किस राज्य में है? असम में। एंडीज पर्वतमाला जो है वह किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग जो है किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है लाल रंग, और लाल रंग होता है और कुछ नहीं, सिर्फ लाल रंग ही होता है। बताइएगा यूरोप का रोई किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ एशिया का चीन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है PV सिंधु का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। बताइएगा प्लेगरा रोग जो किस कमी से होता है? नियासिन की कमी से जो प्लेगरा रोग होता है। नियासिन किस विटामिन का नाम है? B3 का नाम नियासिन है, ठीक है। बताइएगा सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाया जाती है? तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। इसका संकेत क्या होता है? Cu यानी कॉपर इसको कहते हैं। बताइएगा कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाना उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें चूना या जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। बताइएगा कि पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने कौन की थी? 1932 में एंडरसन साहब किए थे, ठीक ना। लेट से खाने का ये नतीजा होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि स्पीयर हेड शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? ये तैराकी में किया जाता है। और हेड हंटर जो है कौन से जनजातियों को कहते हैं? हेड हंटर कोनायक जनजाति को। ये कुछ दिन पहले ही बोले थे कोनायक जी। हाँ उसी क्षेत्र में पाई जाती है और म्यांमार के सटे हुए बॉर्डर से पाई जाती है ये कोनायक जनजाति, जिसको हेड हंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। बताइएगा कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? विंबलडन विजेता। और विंबलडन 2023 के विजेता कौन है? ये कार्लोस अल्काराज है, जो कि किस देश के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले। इसके याद रखने का ट्रिक बताए थे विकास। 20 हो जाएगा विंबलडन, क से कार्लोस अल्काराज और 100 से स्पेन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राधा मोहन कप जो है किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। बताइएगा ड्रिबलिंग शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में ड्रिबलिंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। इंदिरा गांधी कप जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। बताइएगा विश्व कप 2022 का जो है फुटबॉल विश्व कप जो है जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था। बताइएगा URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर कहा जाता है, ठीक ना। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा इंजन में, गूगल के सर्च इंजन में, तो उसमें उस जो आप चीज़ लिखते हैं उसी को URL करते हैं, जिसके आगे .com या .in लगाते हैं, ठीक है ना। वो तो सिक्योर के लिए HTTP लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? मेगाहर्ट्ज में इसकी गणना की जाती है। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन उसके शासन काल में ही हो गया था? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के उनका मृत्यु हो गया था।
बताइएगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास है? इंग्लैंड के। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है कौन अभी? ऋषि सुनक है, जिनकी सास जो है सुधा मूर्ति, इनको जो है राज्यसभा, ठीक है, इनको जो है राज्यसभा के जो है जो 12 को सदस्य मनोनीत करते हैं, इनको नामित किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उसी दिन इनको जो है नामित किया गया है। और इनके पति का नाम नारायण कृष्ण मूर्ति है, और इनका नाम सुधा कृष्ण मूर्ति है, और इनका नाम ऋषि सुनक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। दामाद वही ना हुआ? बताइएगा शिक्षा, सुनिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है या हो गया, छोड़ दे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि नचिकेता और यम सुप्रसिद्ध संवाद जो है किसमें उल्लेखित है? ये कठोपनिषद में इसका जो है उल्लेखित है। बताइएगा दाची ग्राम अभ्यारण्य जो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। बताइए एक्टियोमीटर्स क्या मापते हैं? सूर्य किरण की तीव्रता जो है, सूर्य के किरण की तीव्रता जो है, कितना तीव्र से सूर्य का किरण आ रहा है, इसको मापते हैं एक्टियोमीटर से। बताइएगा वृद्धा का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। बताइए मधुबनी कला जो है किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार संबंधित है, और बिहार के मैथिली ठाकुर को जो है मधुबनी के जो रहने वाले, इन्हीं को जो पुरस्कार मोदी जी द्वारा दिया गया है, जो कि यूट्यूबर को पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और बिहार के निर्वाचन आयोग के स्टेट आइकन के रूप में जो है मैथिली ठाकुर को ही बनाया गया है। जी पूछिए। खादी का भी है? खादी का भी है, एगो साइकिलो वाली जो रहे सकरो बना चलिए हम लोग भी कभी नाम आएगा। अगला क्वेश्चन बताइए केदारनाथ जो है ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मालती माधव किसी कीर्ति है? भवभूति की ही स्थिति है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना है, सारे हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल साहब द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बताइएगा भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपने वीटो का प्रयोग किया था? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में यह किए थे। कौन है? ये वाला है। बताइएगा कि ठीक है, अब जो है सार संग्रह जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो कि बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार किताब खत्म हो चुका है, इसको फिर से जो है स्टार्ट किया गया है। बताइए कि भारत के संविधान 51 का ये जो है किस से संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बताइएगा दांडी यात्रा जो है किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ कब था? 6 अप्रैल 1930 को ही स्टार्ट हुआ था। और ये जो है साबरमती से लेकर गांधी जी दांडी तक पैदल आए थे। 79 गो थे समर्थक थे, और 322 किलोमीटर तक चल के आए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय किस समाज की स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज की। और 1828 में, और भारतीय ब्रह्म समाज लग जाएगा तो केशव चंद्र सेन की 1865 में स्थापना की थी इसका। केशव चंद्र सेन के 67 में किए थे। 67 में किया था। नहीं, आज इसमें दिए हुए 66 में दोनों दिले हैं, हाइफन में दोनों देता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिए थे? दयानंद सरस्वती। और ये आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में किए थे। बहुत अच्छा। सिखों के अंतिम प्लेटफॉर्म में 66 में दोनों दिले। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद साहब थे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अंक जो है किसका देन है? चीन का देन है। चीन का। बताइएगा बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मदद मिलता है। ठीक ना। आप बांध का पानी रोक के उसको एक बार छोड़िएगा ना, तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डायनेमो लगा के। हाँ, टरबाइन पे जो है ना पानी गिरता है तो नचता है, फिर डायनेमो से विद्युत ऊर्जा निकलता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ठीक है निक्की जी, किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है आणविक संख्या। बताइएगा परमाणु के केंद्र में बिंदु क्या होता है? हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो होते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। बताइएगा भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाशाकालीन शैल क्षेत्र स्थित है? भीमबेटका में स्थित है। बताइएगा तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। बताइएगा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश जो ये पूरा करवाए थे। बताइएगा शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और दीन ए इलाही क्या था? एक प्रकार का धर्म था, दीन ए इलाही धर्म, जो कि अकबर द्वारा लाया गया था। और इसको अपनाने वाले पहले हिंदू राजा कौन थे? राजा बीरबल साहब थे।
हाँ एक और दो था, अंतिम पहला और अंतिम था। बताइएगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संपादक कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। और मराठा, हाँ मराठा और केसरी दोनों था। बताइएगा एक शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है निक्की जी द्वारा। बताइएगा भौतिक और रासायनिक तुला जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? भौतिक और रासायनिक तुला ये लीवर पे काम करता है, लीवर के सिद्धांत पे काम करता है। और तुला जो है ना वो लीवर के हुक के नियम पर काम करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी संस्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल का दबाव जो है वो कम होता है। बताइएगा इसलिए आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक ना। बताइएगा तरासा वहीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है तरासा वहीरा चमकता है, ठीक है चंदन जी। बताइएगा मार्टिन लूथर किंग कौन थे? रंगभेदी आंदोलन के नेता। हाँ निगरों के नागरिक हक के लड़ने वाले नेता थे, मार्टिन लूथर किंग थे। बताइए कपाल मुंडा के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो कपाल मुंडा के लेखक हैं। बताइएगा महात्मा गांधी जो दांडी मार्च कब स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे। 24 दिन तक। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय रहता है? 6 महीना तक रहता है। बताइएगा अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? BM कॉल, ठीक है। बताइएगा जन गण मन को कब और कहाँ गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिनकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित रहीमतुल्ला सयानी साहब जो है पंडित विश्व नारायण धर किए थे, ठीक ना, हाँ धर किए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे? मोहम्मद इकबाल साहब लिखे थे। बताइएगा चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से संबंधित, ताकि वृक्ष की कटाई वो न करे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। बताइए नवीन जी आपके लिए क्वेश्चन है कि एड्स जो है किससे होता है? वायरस से होता है। आपको इसलिए इससे पूछा है कि आप बच करिएगा उससे। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया। और इसके यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुला डी सिल्वा है। और यही जो G21 की अध्यक्षता जो है ये लुला डी सिल्वा करने वाले हैं। और ब्रिक्स की स्थापना को 1 लाख आगे मार दिए हैं। ये चला गया ब्राजील से, अब चला गया रूस में चला गया। ब्राजील की अध्यक्षता नहीं करेगा ब्रिक्स का, अब जो है 2024 का अध्यक्षता जो है रूस करने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा जो है वो स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि रामायण जो है कौन लिखे थे? महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण लिखे थे। और रामचरितमानस कौन लिखे थे? तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था, जिनका पूरा नाम है, जिनको जो है संस्कृत की भाषा में गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है, ठीक है ना निक्की जी। अगला क्वेश्चन है कि कामसूत्र कौन लिखे थे? वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र लिखने वाले थे। अगला क्वेश्चन बताइए कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था, 30 अक्टूबर 1945 को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब सोच के बताइएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन है कि इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा जवाब, अंटार्कटिका में स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि चाइना मैन जो है या किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट से। और क्रिकेट में चाइना मैन जो गेंदबाज अभी है कौन? कुलदीप यादव है, ठीक है। जिम्नास्टिक से भी हाँ जिम्नास्टिक से। ये चाइना मैन गेंदबाज की बात की थी अभी, कुलदीप यादव है। और ये चाइना मैन शब्द जो है ना वो संबंधित है क्रिकेट से। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊर्जा जो किस रूप में उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संयोजन होता है। बताइएगा अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया था? हाँ 268 इसमें दिए हुए हैं, गड़बड़ है ना, 269 होना चाहिए, 269 232 होना चाहिए, गड़बड़ लग रहा है हमको। बताइए अगला क्वेश्चन है कि तानसेन, बताइए अगला क्वेश्चन है तानसेन जो है किसके शासनकाल के दौरान रहे थे? अकबर के शासनकाल के दौरान। बताइए हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हम पूछे हैं किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी फसल जो है ना भारत में सर्वाधिक चावल जो है या बोई जाती है? बताइए अगला क्वेश्चन है कि पोंग बांध जो है कहाँ निर्मित किया गया था? ब्यास नदी पर पोंग बांध जो है यह बनाया गया था। बताइएगा जो अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप जो है किसके संबंधित है? फुटबॉल से डुरंड कप यह संबंधित है। बताइएगा रिलायंस कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से रिलायंस कप संबंधित है। और रिलायंस के
मालिक कौन है? अंबानी मुकेश अंबानी, जिनका बेटा अनंत अंबानी को हाल ही में विवाह हुआ है, ठीक ना? नहीं हुआ? अच्छा, आपको नौता नहीं मिला कि? बताइएगा समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा एक वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण कितना होना चाहिए? वस्तु का आधा जो है दर्पण का प्रतिबिंब होना ही चाहिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पीलिया जो है किस अंग की बीमारी है? यकृत को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग के लिए है कि महालवारी व्यवस्था जो है कौन तैयार किए थे? हॉल्ट मैकेंजी जो है ये महालवारी व्यवस्था जो है वो तैयार किए थे। बताइएगा लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने वाले समय क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। बताइएगा पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। और यह मृदा अपरदन जो है किससे होता है? नदी द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है। और इसको रोकने के लिए जो है वृक्षों का लगाना जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वृक्ष का जड़ जो है मृदा को पकड़ लेता है, इसलिए वह मिट्टी को फंसने नहीं देता है। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है राजीव जी द्वारा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। बताइएगा वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2004 में जो है वंदे मातरम योजना का स्टार्ट किया गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे इस। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ये मदन मोहन मालवीय बोला रहा था ना वो तो मर गए बाबा। बताइएगा वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है क्या कहलाती है? प्रदीप्ति कहलाती है, जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजन करती है। बताइएगा अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? 40 साल होना चाहिए। इसमें जो है ना आपको 18 साल से लेकर 40 साल तक पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, और आपका जब 60 साल पूरा जाएगा ना उसके बाद आपको जो है आप ही का पैसा आपको जो है सूद और ब्याज समेत जो आपको मिलने वाला है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और ये किस नदी के बीच हुआ है? ये हाल ही में जो हुआ है अभी रावी नदी पे नहीं हुआ है? पानी जो रोक दिया है वही ना पूछ रहे थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस शब्द जो है किस खेल जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप डिस्कस नहीं, ये डिस्कस शब्द जो है यह जो है आपको एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। एथलेटिक्स जो धावक होते हैं ना उससे डिस्कस शब्द जो है वह जुड़ा हुआ है। बताइएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? मई 2016 में हुई है। और इसी उज्ज्वला योजना के तहत जो है आप लोग को कॉल आता भी होगा, अगर आपने उज्ज्वला कनेक्शन ले रखा होगा तो आपके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है कंप्यूटर की तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल आता होगा कि आपको मिला है कि योजना नहीं मिला है। उसमें 100 रुपया का डिस्काउंट किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता को किस और नाम से जाना जाता है? इंडियन फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है। कोलकाता को भी जाना जाता है। और कोलकाता के हाँ वो भी कहा जाता है। और कलकत्ता जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली जो है कलकत्ता के ब्रांड एम्बेसडर है। बताइएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। आप ठीक से बोल सकते हैं 1 होता है, ठीक है। बताइएगा म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिल्लोन है। और म्यांमार के राजधानी कहाँ है? नहीं पता, नहीं पाते। और वहाँ की मुद्रा क्या है? क्या थे, ठीक है। बताइएगा गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में गर्म पानी जो है वो अभयारण्य स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी साहब। बताइएगा ब्लूटूथ का आविष्कार कौन किए थे? हाँ जॉब हटसन जो है ब्लूटूथ का आविष्कार किए थे, ठीक है। ब्लूटूथ जो अपने लोग गाना कान में लगा ना सुनते रहते हैं, उसका आविष्कार करने वाले वही थे। सोच सकते हैं बहुत जगह यूज किया था, इसको तो छोड़िए दीजिए। बताइएगा एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या जो है भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार में मियाँ दिया था। बताइएगा सहारा रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका। सुधीर जी जा रहे हैं, मतलब टाइम हो गया, भूख लग गया होगा। बताइएगा सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ चलने वाली सुन लीजिएगा, सहारा रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा क्या कहलाती है? हरमट्टन कहलाती है, ठीक है। बताइएगा मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। और मांसपेशियों की संख्या है कितना? 639 है। बताइएगा छिपी हुई बेरोजगारी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये कृषि क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है पाई जाती है। ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन था ये। बताइएगा हैजा रोगाणु की खोज जो है कौन किए थे? रॉबर्ट कोच जो है हैजा रोगाणु की खोज करने वाले थे। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है, ठीक है। नवीन जी आपके लिए क्वेश्चन है कि ओस जो है जब पड़ती है तो वायुमंडल कैसा हो जाता है? ये आर्द्र और ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। आप ठंडे के महीने में देखिएगा जब ओस कब गिरता है? ठंडे महीना में ना, इसलिए मौसम जो है वायुमंडल ठंडा हो जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है
कि एक खगोलीय मात्रक जो है ये किसके किसके बीच की औसत दूरी बताती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ना, इसी खगोलीय जो है दूरी मात्रक बताती है। बताइएगा अधिकेंद्र शब्द जो है किस से संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। और भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। और भूकंप का अध्ययन जो है ना वो किसमें कहलाता है? सिस्मोग्राफी कहलाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ अपने मोबाइल में लीजिएगा उसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है किसी चुंबक की शक्ति जो है सबसे कम कहाँ पे होती है? बीच में होती है। सबसे कम जो है वो बीच में होती है और सबसे अधिक जो है वो दोनों साइड में जो होती है वो अधिक होती है। मतलब बीच में कम होती है और दोनों साइड में मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पद्मा नदी जो है कहाँ बहती है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, बताइएगा नितिन तिमोर जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये कबड्डी से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। और पूर्वी तिमोर लिस्टे जो हैं ये हाल ही में एशियान का कैमरा देश बना है? 11वां देश बना है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में स्थित है। ठीक है, जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मृग तृष्णा जो है किसका उदाहरण है? ये TIR का उदाहरण है, मृग तृष्णा। टोटल इंग्लिश नहीं आता है, छोड़ दीजिए। पूर्ण, हाँ ठीक है, अब हमसे नहीं हो रहा है बोलने में, क्या कहें। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होने समय सूर्य जो है वह किस स्थिति में होता है? हम क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं आप लोग। लाल रंग पड़ के उनका होने का। हम ये पूछ रहे हैं आपसे सूर्योदय और सूर्यास्त होने समय, सूर्योदय और सूर्यास्त होने के समय सूर्य किस स्थिति में होता है? वो क्षैतिज स्थिति में रहता है, ठीक ना। क्षैतिज मतलब तिरछा रहता है और ऊर्ध्वाधर रहेगा तो मतलब सीधा रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तब ना तिरछा रहेगा वो। बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्रसरव तरंगों का प्रयोग किस में किया जाता है? वो कीटों को नष्ट करने में प्रसरव तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है। बताइएगा प्रसरव तरंग उत्पन्न कौन करती है? चमगादड़ जो है ये कुत्ता भी कर सकता है। बताइएगा, ठीक है वो भी है। बताइएगा बैगनी तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4 × 10 की पावर -5। याद रखिएगा इसको, ये नया क्वेश्चन है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है 4 × 10 की पावर -5 होता है। बताइएगा अगला, हाँ 15 की पावर -5 है, इसलिए ना हम बोल दिए आपको, 15 इसमें लिखा हुआ है। बताइएगा कि प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का मूल कण किससे बना होता है? फोटोन से जो है वो बना होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 1948 में है। अब गलती लिखा है तो हम क्या बोले इसमें? ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो 1948 में हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है टंगस्टन धातु का खोज कौन किए थे? WR ब्रदर्स किए थे। WR ब्रदर्स साहब किए थे। बताइएगा सूर्य का असीमित ऊर्जा स्रोत किसमें होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। बताइएगा सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। बताइए कोबाल्ट 60 जो है इससे कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। ये गामा किरण निकलती है। बताइएगा कैंसर के उपचार में उसका यूज किया जाता है। बताइएगा रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूखा बालू जो है चमकीला किस कारण दिखाई पड़ता है? परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू वो चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। हाँ भी है, बताइएगा कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी NGT, यही ना हुआ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और NGT के अध्यक्ष कौन है अभी? प्रकाश श्रीवास्तव। NGT के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। बताइए अगला क्वेश्चन नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। बताइएगा NGT का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। NGT का मुख्यालय भोपाल में है और नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग जो है अब तक कितनी बार गठन हो चुका है? 4 बार हो चुका है। 2026 मिला के 2026 मिला के 4 बार हो चुका है। होगा 4 बार, उसको लिस्ट में लिखे हुए 4 बार, अभी तक 3 बार हुआ है। बताइएगा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी, 25 जनवरी 1950 तक। तब हो गया 4 गो, तब 4 गो तो हो है। हमरो चाप देते हाँ
52 62 73 2002 और 2026 अब बच्चल है, पचमा हो जाए। पचमा होगा। बताएगा निर्वाचन आयोग की मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सतर्कता आयोग का स्थापना कब हुआ था? इसको सीबीसी कहते हैं, 1964 में हुई थी, 1964 में हुआ था। और सीबीसी के अध्यक्ष कौन है अभी? पंकज कुमार श्रीवास्तव, गड़बड़ा गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो सीबीसी के अध्यक्ष हैं। बताया अगला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ पूछने वाला ही नहीं। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार सूद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद नहीं चलेगा, ये है दोनों तरफ साइंस ही देख रहे हैं। बताइए परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस विखंडन पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित। बताइए विद्युत वाहक बल का मान जो है सदैव किससे अधिक होता है? विभवांतर से जो है विद्युत वाहक बल का मान जो है वो अधिक होता है। बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग होता है। बताइएगा कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। चाय बनाने के लिए जो है विद्युत केतली को गर्म किया जाता है, किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर को जो कहाँ बनाया गया था? शिकागो में बनाया गया था। बहुत अच्छा जवाब, शिकागो में बनाया गया था। बताएगा जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का ये सबको याद होगा। हम फिर से बोलते हैं 6 बूंदी 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का मान 9 बूंदी 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बताएगा जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। जब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तरंग दैर्घ्य उसका घट जाएगा। बताइएगा एक बार पर कितने पास्कल होते हैं? 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं। बताइएगा फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है, तब ना वोल्टेज हल्को बढ़ता है कि चट से वो गल जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्प्लावन बल में डूबे हुए भाग जो है वो किसके हटाए गए आयतन के बराबर होते हैं? हाँ, द्रव के हटाए गए आयतन के बराबर होता है। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 18 डिग्री का कोण होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का जो है पानी में क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व जो है वो कम होता है, इसलिए तैरते रहता है। देखिए सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। और इसी को औरम भी कहा जाता है। Au इसका संख्या कितना है? 79 है। सोना 79 है। बताइएगा बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर क्या होता है? उसका आयतन घट जाएगा। उसका आयतन जो है बर्फ और ढलवा लोहा का आयतन जो है वो घट जाता है। बताइएगा बर्फ को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व बढ़ता है, उसका आयतन घटता है। बताइएगा चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण क्या नहीं सुनाई पड़ती है? आवाज जो है आप कितना मुंह फाड़ के बोलिएगा आपका आवाज नहीं सुन पाएगा, इसलिए इशारा में बात होता है वहाँ। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वो हमेशा काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा ही बनेगा। बताइएगा माइक्रोफोन जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे सिद्धांत पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर जो है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जल के जमने के कारण कभी कभी जो है क्या फट जाता है? पाइप जो है वो ठंडा में फट जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रॉकेट की गति और जेट विमान जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? अब केंद्रीय के सिद्धांत पर जो है वो काम करती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ये तो पूछ लिए हैं। बताइएगा दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है उसका। जब दूध से क्रीम अलग होगा उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है बर्फ पे चलने में वो जो है क्या होती है? कम होता है। वो घर्षण के कारण जो होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कांच की छड़ी को गर्म करने पर उसके सिरों सुनिए अच्छा क्वेश्चन है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरों जो है किसके कारण गोल हो जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो उसका छड़ जो है कांच का छड़ जो गोल हो जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बेतार की तार का खोज कौन किए थे? ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है? पीवी और एसएन का मिश्रण होता है। डॉपलर प्रभाव जो किस संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। बताइएगा टेलीफोन जो है किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? आवाज को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस किरण की क्षमता सबसे अधिक होती है? ठीक है, गामा रे की होती है। बताइएगा प्रकाश के वेग का माप सर्वप्रथम को नापे थे? उमर साहब नापे थे। बताइएगा ध्वनि की चाल जो है मील प्रति घंटा में कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा। उमाकांत जी का जवाब बहुत अच्छा रहा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम और न्यूनतम आयतन जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो होता है। बताइए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 होता है। सिर्फ +23 होता है, +23 होता है। ठीक है, बताइएगा पनडुब्बी जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है पनडुब्बी वो काम करता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। बताइएगा प्रकाश अनुप्रस्थ है। बताइएगा प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ बोली दी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन जो है हो सकता है यदि प्रकाश जो है कहाँ से कहाँ जाएगी तो किस माध्यम से जाएगी? हाँ, ये सघन मिरर में जाएगी तो जो इसका आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अब जो है लूसेंट दिया गया था होमवर्क में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है। मॉडर्न खत्म होने के बाद ही जो है फिर से आपको जो है एंशिएंट का जो कमेंट आ रहा था एंशिएंट उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो मॉडर्न में जो ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लेके फिर से हाजिर हुए हैं। बताइएगा दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी किया गया था? दीनानाथ के द्वारा जो है मुखबरी किया गया था दिल्ली षड्यंत्र केस में। बताइएगा अलीपुर केस में सरकारी गवाही कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई जो अलीपुर केस में सरकारी गवाही बन गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखे कौन थे? ये हसरत मोहानी लिखे थे, ठीक ना। और इनको बोलने वाले दोस्तों ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह दिए थे। बताइएगा शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और जिन्ना नहीं, जिन्ना मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि देने वाले ये अपना एमडी गांधी जो थे, एमडी गांधी नहीं महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एमके गांधी। बताइएगा भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला हिल्टन न्यायाधीश था। बताइएगा सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा ये श्री नारायण गुरु साहब दिए थे। बताइएगा कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेसों का चरित्र निरूपण कौन किए थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। ठीक है, बताइएगा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू का ही कहानी है। बताइएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर कहा था। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और अर्धनग्न फकीर और विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस जो है इनको जो है अर्धनग्न फकीर भी कहे थे। बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था और महात्मा गांधी इनको बोले थे कि तोरा सब कहेगा कि तुम सरदार छो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन बोले थे? हिटलर साहब बोले थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक के नेता कौन थे? दयानंद सरस्वती साहब थे। अखिल भारतीय हरिजन सभा की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किससे संबंधित है? विवेकानंद से संबंधित। विवेकानंद संबंधित है, 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इनका बर्थडे कब हुआ था? 1863 में हुआ था, ठीक ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा भारत के पितामह के नाम से क्या जाता है? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेहरू जी। और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड वुमेन के नाम से कौन जानते हैं? अरुणा आसफ अली के नाम से जाता है। बताइएगा हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हुइम जो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना नवीन जी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए नवीन जी कि तीनों गोल्डन सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? BR अम्बेडकर साहब थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि TP सप्रू साहब थे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस जो है मनाया गया था। और 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कर सकते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस किए थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। बताइएगा आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई जो आर्य महिला सभा की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। सबसे पहले यही किए थे, 1815 में किए थे जी। वो तो है लेकिन जरूर ना। अब जो है करंट अफेयर जो कि बचा हुआ था, जो कि जनवरी लास्ट ही होने वाला है, इसमें
बाकी जो भी अभी नया एग्जाम मतलब एग्जाम आने वाला है उसके लिए जो 3-4 महीना के लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 4 महीना करंट जो है हाल में फरवरी का आ भी गया है। अब कल से जो आपको फरवरी का जो होमवर्क मिलने वाला है, तो आज जनवरी को लास्ट कर रहे हैं। जनवरी से लेटेस्ट क्वेश्चन जो बनने वाला है वो सबसे लास्ट में दिया रहता है, इसलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा अगला पहला क्वेश्चन, और आज के लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कि बार बार पूछा भी गया है कि राम मंदिर में आने वाले पहला विदेशी नेता कौन है? हाँ, विमान प्रसाद जो है, ये कहाँ के? ये फिजी के जो है डिप्टी पीएम है, सीएम नहीं, उप प्रधानमंत्री जो है विमान प्रसाद जो है ये आए थे। और राम मंदिर की स्थापना कभी थी? हाँ, स्थापना नहीं, उद्घाटन उसको बोल सकते हैं। 22 जनवरी 2024 को हुई थी, ठीक ना। स्थापना 16 अगस्त 2020 को हुआ था, मतलब उसका क्या कहते हैं, वो शिलान्यास हुआ था 16 अगस्त को हुआ था, 2020 में हुआ है, लेकिन डेट याद नहीं, देख लीजिएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 26, सुन लीजिए शिलान्यास की बात हो रही है। बताइएगा कि 26 जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत बनाया गया है? अमेरिका को, जो वहाँ के जो है अपराधी को नाइट्रोजन गैस छोड़ के उसमें मार दिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं अपने लोग, इसमें यह सबसे अच्छी झांकी जो है किस राज्य को मिली है? उड़ीसा को। और मंत्रालय के रूप में संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। अब क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि 26 जनवरी जो हुआ था पैरेड, इस पैरेड का नेतृत्व कौन किया था? ये भावनीश कुमार जो है, ये आप समझ गए ना कि 26 जनवरी को जो पैरेड हुआ था उसमें सबसे अच्छा पुरस्कार जो है उड़ीसा को दिया गया था। और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय, और इसका नेतृत्व करने वाले जो हैं वो भावनीश कुमार इसका नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसमें आने वाले राष्ट्रपति कौन थे? इमैनुअल मैक्रों। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है अभी? फ्रांस के ग्रेवियन अटल साहब हैं, जो कि पहले समलैंगिक और युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के ही बनने वाले हैं। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सेना द्वारा जो है इंडिया सेल्फी पॉइंट जो है कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला गया। और राम मंदिर को लेकर सेल्फी पॉइंट जो है वहीं बनारस में ही खोला गया एक, जहाँ पे सरस्वती जी का वीणा जो है ना, वीणा रखा हुआ, वहाँ पे लोग सेल्फी जाके पॉइंट लेते हैं। आपको कभी मौका मिलेगा तो हमारे साथ चलिएगा, आपको दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 28 जनवरी 2024 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? ये बर्नार्ड अर्नोल्ट जो हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। कभी अपना तो कभी नाम आएगा, आप नाम सुन लीजिएगा। बताइएगा नीतीश कुमार जो है बिहार के शपथ लेने वाले कैमे मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। और ये अपने कार्यकाल के क्षेत्र में जो है अपने नाम से एक ऐप लॉन्च किए हैं, नीतीश ऐप, जो कि संभावनाओं, झटकाओं और भूकंप की चेतावनी देने के लिए यह जो इनको बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि थाई पुसम त्योहार जो है कहाँ मनाया गया है? ये आपको तमिलनाडु में मनाया गया। थाई पुसम त्योहार जो है ये आपको तमिलनाडु में ही मनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे अच्छा फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? ये 12th फेल को दिया गया। और 12th फेल के राइटर कौन है? विदु विनोद चोपड़ा। ये आपको विदु विनोद चोपड़ा साहब जो है ये 12th फेल के राइटर हैं, मतलब लिखने वाले हैं। और जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हम निक्की सिंह को छोड़ के सभी लोग फिल्म देख चुके होंगे। अगर आपको नई फिल्म अगर नहीं देखे होंगे ना तो हमसे लिंक मांग लीजिएगा, दे देंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2024 में किन दो देशों के सेनाओं के बीच जो है सदा तंसिक अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण शुरू किया गया है? ये कैमरून के साथ जो है शुरुआत किया गया, कैमरून। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला ग्रैंड स्लैम कौन जीते हैं? ये जो है जॉनिक सिनर साहब जो है ये जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आईसीसी में किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया। और टेस्ट के रूप में किसे दिया गया है? उस्मान ख्वाजा, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और उसके बाद T20 में सूर्य कुमार यादव जो है T20 में इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फोर्ब्स के हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा बन गया है? ये आपको कुवैती दिनार जो यह बन चुका है। उसके बाद बताइएगा अयोध्या राम मंदिर के निर्माणकर्ता के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ये चंद्रकांत सोमपुरा साहब थे।
बताइएगा बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति जो है यह कहाँ अनावरण किया गया है? यही आंध्र प्रदेश में किया गया है। जस्टिस ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है यह कब लॉन्च किया गया है? ये 22 जनवरी को ही लॉन्च किया गया है। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था उसी दिन मोदी जी झारखंड में उधर उद्घाटन किए और उधर जाके दिल्ली में जाके सर्वोदय योजना का भी लॉन्च कर दिए थे, ठीक है ना। और इसमें जो है हर एक घर पर जो है रूफ टॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा और 300 यूनिट बिजली जो है ये फ्री में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 जो है इसका महिला टाइटल का खिताब कौन जीत चुकी है? ये ताई जियुंग क्यूंग जीत चुकी है, ठीक है ना। ताई जियुंग जीत चुकी है। बताइएगा अखिल भारतीय हमारा सम्मान यह योजना जो है इसका उद्घाटन कौन किए हैं? ये उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा लॉन्च किया गया और इसी में ना ये विवादित राहुल गांधी का अभियान चल रहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा महतारी वंदना योजना जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। तो आज का क्लास ये रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछने का सिलसिलेवार जो है स्टेट बाय स्टेट दिया जाता है उसमें आज जो है कल किस स्टेट का बारी आएगा ये तो सभी लोग को कल पता चल ही जाएगा। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और सटीक क्वेश्चन है जो कि हमारे श्री 108 ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, हमारे क्लब परिवार के नाम से, वो उनके द्वारा क्वेश्चन लाया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में पड़ता है? संजय गांधी सुन लीजिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में पड़ता है? और इस राज्य की रिलेटेड जो भी जानकारी आपके पास है हमारे साथ शेयर करने का जरूर कष्ट कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी डिस्कशन टीम द्वारा कराया जाता है वो सबसे पहले सटीक वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।